और कहा जाता है कि भाई मुसलमान तो बीजेपी को वोट ही नहीं देता। देखो बीजेपी ही काम कर रही है, काम करने वाली ही बीजेपी है। कि हमें लगभग यहाँ 20 साल हो गए। पहले जो विधायक थे उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, और जो अब मौजूदा विधायक है उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो खस्ता हाल है, बच्चे घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। जी बिल्कुल, कई महिला भी गिरी हैं, बच्चे भी गिरे हैं। यहाँ पे स्कूल है, बच्चों को ले जाने में बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। तो बहुत बुरा हाल है हमारी बस्तियों का। कई बार विधायक से भी कहा है, अजीत जी बहुत अच्छे कार्य करते हैं, तो बीजेपी सरकार आएगी तो यहाँ पे बस्ती का काम भी होगा। शुरू से बहुत छोटा सा था, जब से आ रहा हूँ मैं तब से कोई विकास नहीं है। वोट ले लेते हैं और अपना मतलब निकाला और चले गए। चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, कोई भी हो, उसने कुछ नहीं काम किया है। हम चाहते हैं जब काम करवाने वाली ही बीजेपी है, करने वाली ही बीजेपी है, कि हम बीजेपी को वोट क्यों ना दें। अब तक जो है किसी विधायक ने आपको सुधार नहीं किया। देश हमें है कि अब की बार जीतनी तो बीजेपी ही है। कौन गंदगी में देना चाहेगा अपनी लड़के को यहाँ पे? बताइए आप निकल गए यहाँ पे, ठीक है लड़कियाँ तो हमारी चली गई, पर हमारे घर वो मेहमान तो नहीं आ पा रहे जो लड़की को लेके गए थे। यहाँ के गंदगी में इन लोगों को जीना पड़ रहा है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं और इनके बच्चों के रिश्ते यानी ब्याह शादी होने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से कितने संतुष्ट है, क्योंकि आपके जो हालात देख रहे हैं हम गलियों के बहुत बदतर। जी गलियों के हालात तो बदतर है सर जी, लेकिन यहाँ काम ही नहीं हो रहा है। हमें यहाँ से 12 साल हो गए लगभग रहते हुए। 12 साल में हमने यहाँ कुछ ऐसा कोई काम तो देखा नहीं। अच्छा, परेशानी इतनी हो रही, जरा सा बारिश क्या, बिना बारिश के ही पानी भर जाए यहाँ सड़कों में चलना। विधायक कौन है आपके? यहाँ आशु मलिक है जी, ये समाजवादी पार्टी से है जी। तो क्या उन्होंने कुछ विकास कार्य कराए हैं आपके इलाके में? बस उन्होंने जी 1-2 सड़क बनाए हैं यहाँ पे, जब से ये जीते हैं 5 साल हो गए इन्हें। बाकी और तो कोई ऐसा काम दिखा नहीं जी इनका मुझे। लेकिन जिस तरह से यहाँ की सड़कें खस्ता हाल हैं, बच्चे घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। अगर बुजुर्ग महिलाएं निकल जाए तो फिसल के कहीं ना कहीं अपने हाथ पैर तुड़वा। जी बिल्कुल, कई महिला भी गिरी हैं, बच्चे भी गिरे हैं। यहाँ पे स्कूल है, बच्चों को ले जाने में बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। हम बच्चों को छोड़ने जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है, गाड़ी फिसल जाती है, चलती नहीं, कच्ची है। क्या सोच के आजू मलिक को वोट किया? सर जी बस ज़्यादा चलो समाजवादी से है और काम भी करेंगे ही, लेकिन हमें कोई ऐसा काम देखा आगे। अब देखते हैं, अब आगे चुनाव आता है। अब 2027 का बिल्कुल बच चुका है, चुनाव नजदीक है, तो अब कैसा विधायक चुनना चाहेंगे? आजू मलिक जैसा या कोई और? सर जी अब तो सोच रहे गए चौधरी अजीत सिंह को, सोच रहे गए उन्हें करने को, टिकट मिल जाए उन्हें। चौधरी अजीत सिंह तो भाजपा से दावेदार। जी अब सोच रहे भाजपा ही कर सकती है काम, क्यों भाजपा ही जीतेगी। अब भाजपा जीतेगी, आगे काम भी करेगी, और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह चौधरी अजीत सिंह को ही टिकट मिले और उनके साथ इंशाल्लाह जुड़ेंगे। तो उन्हें से क्या उम्मीदें हैं? सर जी क्या खासियत है? उन्हें एक तो बहुत अच्छे इंसान है, अच्छी शख्सियत है, और हमें उनसे उम्मीद है। हमें इतनी उम्मीद है कि वो हमारा यहाँ गरीबों का काम भी देखेंगे, काम कराएंगे। सुख दुख में आते जाते हैं। जी बिल्कुल, सुख दुख में आते जाते हैं, मिलते हैं अच्छी तरह से। आप क्या कहेंगे जिस तरह से आपके यहाँ बारिश के मौसम में बिल्कुल हालात जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त है? ये हालात बद से बदतर एक तरह से अगर देखा जाए तो बहुत बुरा हाल है हमारी बस्तियों का। कि किसी भी गाड़ी में आपने आते हुए देखा भी होगा, इधर साइड से कोई भी आए, मेहमान आए, उसका तो जीना हराम है। कोई मेहमान किसी के शादी ब्याह हो तो सूखे में भी अगर रास्ते साफ नहीं है, पिछली गलियों के जो मेन रास्ते हैं वो भी बुरा हाल है। कई बार विधायक से भी कहा है कि इनके नालियों का सुधार होना चाहिए, नाले सही होने चाहिए, यहाँ की गलियाँ सही होनी चाहिए, लेकिन कोई सुनवाई अभी फिलहाल कोई नहीं हो रही है। अगर चौधरी अजीत सिंह को टिकट होता है तो हम उनके साथ हैं, बीजेपी में है वो ठीक है, हम इंशाल्लाह उन्हें जिताने का काम करेंगे। उम्मीदें हैं उनसे? उम्मीदें हैं। वो जानते हैं अजीत जी के बारे में? अजीत जी बहुत अच्छे कार्य करते हैं और बहुत अच्छे मेल जोल वाले, सबसे आपस में प्यार मोहब्बत रखने वाले शख्सियत है। वो अच्छे आदमी है, इंसान है, हम इस वजह से उन्हें सपोर्ट करेंगे। आजू मलिक क्यों नहीं? आशु मलिक यहाँ के विधायक है, लेकिन काफ़ी लोग अभी तक के यहाँ से वो बस्ती में सुधार होना चाहिए था, जिस हिसाब से सुधार होना चाहिए था, बिल्कुल नज़दीक है, काफ़ी लोग उनके पास गए हैं, लेकिन कोई ऐसा सुधार नहीं हुआ। जिस जैसी उम्मीदें लगाई थी लोगों ने, बस्ती वालों ने, इस तरह की कोई अभी तक के नहीं हुआ। 4.5 साल के कार्यकाल में कितनी बार आप लोगों के बीच आया? वैसे तो यहाँ पे नज़दीक होने के बावजूद में जीतने पे जब इलेक्शन हुआ था तो कई बार आए, उसके बाद तो अभी नजर नहीं आए। अजीत सिंह आए, यहाँ मुलाकात हुई है, आए हैं, तो उम्मीदें हैं कि वो आएंगे तो बीजेपी सरकार आएगी तो यहाँ पे बस्ती का काम भी होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए ये लोग हैं और इनका कहीं ना कहीं ये दर्द छलक रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मौजूदा आशु मलिक, वो जब
चुनाव हुआ था 2022 का, वोट लेने जरूर आए थे, लेकिन उसके बाद आज तक इन्होंने उसकी शक्ल नहीं देखी। और लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। सरदार जी, क्या कहना चाहेंगे, आपके जो इलाके में ये खस्ता हाल है, गलियां टूटी पड़ी हैं, पानी जल भराव हो चुका है बारिश में। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें लगभग यहाँ 20 साल हो गए। पहले जो विधायक थे उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, और जो अब मौजूदा विधायक है उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और इतने बदतर हाल है यहाँ के कि कोई अगर बाहर का आदमी भी यहाँ अच्छा आएगा तो वो भी कहेगा तुम कहाँ पे रह रहे। और चौधरी अजीत सिंह जो है, हम उनके लिए काम करेंगे, आगे बीजेपी को जिताएंगे। वो बहुत अच्छे कार्य हैं और दिल से भी बहुत अच्छे हैं। हम उनका साथ देंगे, हमें पूरा विश्वास है वो हमारा साथ देंगे, यहाँ का विकास करेंगे। इस बार समाजवादी पार्टी को विकास समाजवादी पार्टी हमारे इंजन की सरकार बनाएंगे, हमारा कोई उन्होंने कार्य नहीं करा, हम जाते जाते वहाँ पे थक गए। मतलब डबल इंजन की सरकार बनाएंगे इस जी बार। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, वो आए। बस मेरा भी यही कहना है, जैसे यहाँ के आप देख सकते हो हाल कैसा है सड़कों का। यहाँ सड़क ही नजर नहीं आ रही फिलहाल, कहीं ये पता ही नहीं चल रहा है नाले कहाँ है, सड़क कहाँ है। यहाँ पे बच्चे भी गिरते रहते हैं, हम खुद यहाँ को जाते हैं गाड़ी पे, वो यहाँ पे हम खुद गिरे हैं 2-3 बारी। पूरा रास्ता बाहर तक निकलने का रास्ता, रोड तक जाना मुश्किल हो जाता है। विधायक को क्या कहेंगे जिसको आपने चुना था। विधायक ने 1-2 काम सड़क बनाई है, पिछली सड़क बनाई है, लेकिन हमारी सड़क इधर गली में हमारे कुछ सुधार नहीं हो पाया बिल्कुल भी। पूरी बस्ती में से एक सड़क बन गई, अगर उम्मीद ज्यादा थी हमें, लेकिन इतना कुछ काम हो नहीं पाया है। हम आगे जो भी हम बड़े हमारे कह रहे हैं चौधरी अजीत सिंह को, हम उनका साथ देंगे, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह वही जीतेंगे और वही कुछ आगे तरक्की करवाएंगे। इसकी रसूलपुर की कुछ सुधार होगा इसमें, हमें यही उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए चौधरी अजीत सिंह, उसको लेकर के ये मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग हैं और इस बार भाजपा का कहीं ना कहीं दिल खोल कर समर्थन करते नजर आ रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से तमाम लोग हैं बैठे हुए हैं और अंदर चलते हैं, अब आपको यहाँ दिखाएंगे। बारिश का मौसम है और कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सब तमाम लोग जो विधानसभा देहात के रहने वाले हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप चुनाव भी आ रहा है, कितना विकास कार्य आपके क्षेत्र में यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के विधायक? भैया विकास तो कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम भी काफ़ी दिनों से रह रहे हैं और यहाँ हमारे भैया इन्हें देखते ही आ रहे हैं। हम शुरू से बहुत छोटा सा था जब से आ रहा हूँ मैं, तब से कोई विकास नहीं है। वोट ले लेते हैं और अपना मतलब निकाला और चले गए। जिताया भी आप लोगों ने था भैया जिताया हमने, कुछ सोच समझ के ही जिताया भैया, अपने काम के लिए जिताया कि हमारी बस्ती में कोई विकास नहीं हो, लेकिन वो हमारा विकास हो नहीं पाया। हमारे भैया हैं अजीत सिंह भैया, हम चाहते हैं कि उनको टिकट हो और उन्हें भरपूर वोटों से यहाँ से जिता कर भेजेंगे इंशाल्लाह। और हमें उम्मीद है कि अजीत सिंह भाई जो हैं हमारा काम करेंगे। भाई अजीत सिंह तो बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, और कहा जाता है कि भाई मुसलमान तो बीजेपी को वोट ही नहीं देता। भैया देखो, बीजेपी ही काम कर रही है, काम करने वाली ही बीजेपी है, और वही काम कर रही है जो हमारे नेता लोग हैं। ठीक है, वह सत्ता में है, सत्ता में तो है ही नहीं भैया, मैं तो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन वह सरकार में है, लेकिन उनका हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि लेन देन जो करती है तो बीजेपी करती है भैया, उनके हाथ में कुछ नहीं है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं हमारे भैया, पर उन्हें मिल कुछ नहीं रहा यहाँ पे। हम चाहते हैं जब काम करवाने वाली ही बीजेपी है, करने वाली ही बीजेपी है, कि हम बीजेपी को वोट क्यों ना दें भैया। अच्छा, एक परंपरा है सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र की, जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी का विधायक चुनाव में नहीं जीतता। इस बार इस परंपरा को तोड़ोगे? जी इंशाल्लाह जरूर तोड़ेंगे भैया, जी जरूर। हम चाह रहे हैं कि हमारे जो भाई हैं उनके कहने से हमारा काम नहीं हो पा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे भाई जो अजीत सिंह है वो बीजेपी से हैं, हमें इससे कोई वो नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान कोई नहीं है भैया, हमारे लिए हमारे भाई हैं अजीत सिंह भाई। हम चाहते हैं कि उनको टिकट हो और यहाँ से लड़े, और इंशाल्लाह उन्हें फुल बहुमत से जिता कर भेजेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी गलियों का सुधार हो। आप क्या कहेंगे जो परंपरा यहाँ पर है इस बार, क्योंकि जब हर जगह बार जब से देश आज़ाद हुआ यहाँ कभी भी सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक? मेरा तो यही कहना है, यहाँ जब जितने भी विधायक बने हैं उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, कोई भी हो, उसने कुछ नहीं काम किया है। तो हमारा तो ये कहना है, जो हमारे अजीत सिंह जी फिलहाल खड़े हो रहे हैं आपके भाजपा सरकार से, उनकी साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह, उन्हें सपोर्ट करेंगे पूरा। आजम मलिक क्यों नहीं, और अन्य नेता क्यों नहीं? कांग्रेस के लोग भी आएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग भी आएंगे, बसपा के लोग भी आएंगे। ना ना, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें उनसे मतलब है आपके, हमें आपके अजीत सिंह जी को जिताना है। ना पार्टी को वोट देंगे या एक पर्टिकुलर चौधरी अजीत सिंह को देंगे। क्या, क्यों, क्या वजह है? वो अच्छे आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, अच्छे लोग हैं, इसलिए देंगे। आप क्या कहेंगे?
बस हम तो ये कहेंगे कि अब की बार यहाँ से सुधार हो तो वे ही सुधार करेंगे, क्योंकि अब तक जो है किसी विधायक ने यहाँ कोई सुधार नहीं कर पाया। देश हमें कि अब की बार जीतनी तो बीजेपी ही है। तो अजीत सिंह जो है वे इनके स्वभाव बढ़िया हैं, हमने जो देखे हैं, वो 4 दफा मिले हैं, तो वे यहाँ का कार्य काम सही कर सकते हैं। आसिम मलिक तो भी तो आप लोगों ने जीता के भेजा। बस यही सोच के करा था कि जी सबके साथ लग के काम कराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अब तक यहाँ। हमें 20 साल हो गए रहते हुए यहाँ। और रिश्तेदार भी जो आएगा वो ये कहेगा कि कहाँ गंदगी में पड़े, वो इसी बात को रखता है। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो नाराजगी है आप लोगों जी हाँ, या हमारे बच्चों के रिश्ते भी होने में दिक्कत आती है, की। जो सही बात है। कौन गंदगी में देना चाहेगा अपने लड़के को यहाँ पे? बताइए आप निकल गए यहाँ पे, जी। आपने क्या देखा? बताओ, अगर कोई रिश्ता आप ही कराने लग जाए, बताओ कौन कराएगा यहाँ से? बताओ मुझे। और यहाँ से अगर हमारी लड़कियां भी, चलो हम ब्याह भी देते हैं अपनी लड़कियों को, तो यहाँ आने में बहुत हिचकिचाते हैं मेहमान हमारे। ठीक है, लड़कियां तो हमारी चली गई, पर हमारे घर वो मेहमान तो नहीं आ पा रहे जो लड़की को लेकर गए थे। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छी बात इन लोगों ने कही है कि जो यहाँ के गंदगी में इन लोगों को जीना पड़ रहा है, हालात बद से बदतर हो चुके हैं और इनके बच्चों के रिश्ते यानी ब्याह शादी होने में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और लोग हमसे बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से माहौल देख रहे हैं और बरसात का मौसम है, गलियाँ जल से लबालब हैं? बस जी, ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन अब की बार वोट नहीं दिया जाएगा जो यहाँ पे काम करवाएगा। कौन है ऐसे आपकी नज़र में? उम्मीद लगा तो रखी है, जैसे सब बता रहे हैं भाई अजीत सिंह जी, अब के उनसे उम्मीद लगाई है। पहले आसिम मलिक जी से उम्मीद लगाई थी, अब देखते हैं वो क्या कराते हैं क्या नहीं। भाई आसिम मलिक भी आप लोगों ने जिता के भेजे थे। चौधरी अजीत सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं, क्यों उनको वोट करेंगे? बस फिलहाल तो जैसे कि बाकी सब ने आपको बताया है यहाँ पे कि उनका स्वभाव अच्छा है, लोगों से थोड़ी सुनते हैं लोगों की, तो ऐसा ही लगता है। अब के इसी उम्मीद से हम उनको वोट देंगे, उनको जिताएंगे ताकि वो यहाँ पे हमारा सुधार करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तमाम लोग थे जो सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, खासतौर पर ये महानगर के दानिश कॉलोनी के रहने वाले हैं। बावजूद उसके अब तक इनकी कॉलोनी में वो विकास कार्य नहीं हुआ जिसकी उनको उम्मीद थी। ना तो यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं समाजवादी पार्टी से आसिम मलिक, वो आके उन्होंने यहाँ देखा है, और ना ही जो यहाँ के जो पार्षद हैं या फिर महापौर हैं उन लोगों ने इनकी कोई सोच ली है। यही वजह है कि इस बार ये अपने देहात विधानसभा क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार बनाने का मन बना चुके हैं। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी क्यों ना हो, मुसलमान होने के नाते इस बार ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का पूरी तरह से मन बना चुके हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।